बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फंक्शनल लिमिट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है और जो आज का हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है वो लिमिट्स पे है। ठीक है, अभी मैं लिमिट्स को जब स्टार्ट करने जा रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिमिट्स की जो डेफिनेशन है इसको डिस्कस नहीं करूँगी। ठीक है, पहले हम लिमिट का कॉन्सेप्ट लेंगे कि लिमिट है क्या, इसे हमने अप्लाई कैसे करना है, देन फर्दर हम मूव करेंगे लिमिट की डेफिनेशन की तरफ। लिमिट, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लिमिट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई होती है। अगर कोई फंक्शन होगा तो उसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी। फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हर पेपर में किसी भी टाइप का आप पेपर करते हैं, कोई भी आपका एग्ज़ाम आता है तो उसमें लिमिट्स का क्वेश्चन मस्ट है कि वो आते ही आते हैं। अब क्योंकि हम सेकेंड ईयर में काम कर रहे हैं तो आप लोगों के ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स का जो पेपर होगा वो लिमिट्स में से आएगा, जिसमें लिमिट्स शामिल होंगी, कॉन्टीन्यूटी शामिल होगी, मे बी इवन और ऑड फंक्शन के बारे में पूछा जाए, इन्वर्स फंक्शन के बारे में पूछा जाए, कुछ MCQs एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का और 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन लिमिट्स में से आ जाते होते हैं। एनीवे, अगर हमें ये कहा जाता है किसी फंक्शन के अंदर, लेट्स से कि आपके पास फंक्शन है f(x) और ये किसके इक्वल है, x+2 के इक्वल है, और आपसे कहा जाता है कि इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें जिसमें x जो है वो अप्रोच कर रहा है लेट्स से 3 के इक्वल। ये जो मैंने सिंबल यूज़ किया, जब मैं इसको रीड करूँगी तो मैं इसे कहूँगी कि x अप्रोचेज़ टू 3। ठीक है, इसे हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं x टेंड्स टू 3, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि x गोज़ टू 3, x मूव्स टू 3। एनीवे, इन सब का मीनिंग एक ही है। आप इनमें से कोई सा भी एक जो है फ्रेज़ वो यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए। जब हम ये कहते हैं कि x अप्रोचेज़ टू 3 तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि x जो है वो 3 के इक्वल है, लेकिन हम अपने क्वेश्चंस में इसको पुट 3 के इक्वल ही करेंगे। अब एक साइड पे मैं ये कह रही हूँ कि x 3 के इक्वल नहीं है, दूसरी साइड पे मैं ये भी कह रही हूँ कि हमने इसको पुट भी 3 के इक्वल करना है। कैसे करना है इसको आप इस चीज़ से अंडरस्टैंड करें। पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंपनीज़, उनकी चीज़ें आती हैं तो उनकी जो प्राइजेस लिखी होती हैं, जो प्राइस टैग्स होते हैं, कुछ इस तरह से है 99.9। लेट्स से वी टॉक अबाउट बाटा का कोई भी आप शूज़ लें तो उसकी जो प्राइस है वो इस तरह से लिखी जाएगी 99.90। ठीक है, या आप लोग किसी और ब्रांड का शूज़ लें या कुछ भी इस तरह से, तो उसकी जो प्राइस आ रही है वो 1999 आ रही है, लेकिन जब आप उसको पे करते हैं तो आप उसको राउंड बट आप उसे पे कर देते हैं 2000, और जो यहाँ पे उसकी एक्चुअल प्राइस तो 1999 है, लेकिन आपने जो पे किया वो कितने 2000। यहाँ से आप बिल्कुल भी उसे ये डिमांड नहीं कर रहे कि आप उसे 1 रुपया वापस कर दें, कि वो आपको 1 रुपया वापस कर दें। या अगर किसी चीज़ की प्राइस आपको दी जाती है, आप डिफरेंट जो है ना वो लेबल्स देखें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आप लेबल्स देखें तो वहाँ पे लिखा है अगर 99.75, इसका मतलब ये हुआ कि 999.75 रुपये। क्या आपके पास 0.75 करेंसी मौजूद है? डेफिनेटली नहीं है। अब या तो आप उसे 999 देंगे और या फिर आप उसे क्या करेंगे 1000 पूरा देंगे। अब अगर ये जो 999 देने, आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आपने इसको 999 देने, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको देंगे 1000। दोनों सूरतों में ठीक है, आपको कोई लॉस फील नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को मैं नंबर लाइन के ऊपर शो करूँ तो मैं इसको किस तरह से शो करूँगी कि ये नंबर लाइन है और मुझे ये पता है कि यहाँ पे हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ये माइनस इन्फिनिट है, और ये जो एंड पॉइंट है इसका ये क्या है आपके पास प्लस इन्फिनिट है। अब इस नंबर लाइन के ऊपर ये इसका कोई सेंट्रल पॉइंट है, लेट्स से, जिसे मैंने बारहा कहा कि ये क्या होता है 0 होता है। अब अगर इस 999 को, और मेरे पास जो एक्चुअल प्राइस है उस चीज़ की, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ है जिसकी एक्चुअल प्राइस मेरे पास है 999.75, लेकिन 0.75 मेरे पास मौजूद नहीं है, और मैं उसको या तो पे कर रही हूँ 999 और या मैं उसको पे कर रही हूँ 1000। अगर मैं ये उसको दे रही हूँ 1000 दे रही हूँ या 999 दे रही हूँ, इन दोनों में से कोई एक फिगर जो है ना मैं उसको दूंगी। और अगर हम इस चीज़ को हम नंबर लाइन पे शो करें तो हम इसे क्या करते हैं कि x अप्रोचेज टू 3 का मतलब क्या है। ठीक है, अब एक डेफिनेट नंबर आपने ले लिया 999.7, ये जो था इसकी बजाय आपने क्या करना है, एक डेफिनेट नंबर देना है। या तो आपने 999 उसको देना है या फिर आप उसको क्या देंगे 1000 देंगे। एनीवे जो भी नंबर है आप उसकी या तो लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं या उसकी आप राइट साइड से मूव कर रहे हैं।
इस क्वेश्चन में मैंने कहा कि x जो है वो आपका क्या है, x अप्रोचेज टू 3, x 3 को अप्रोच कर रहे हैं और 3 इस जगह पे मौजूद है। इसका मतलब ये है कि x या तो आपके पास होगा बहुत माइनर 3.01 इस तरह का है। x अप्रोच करने का 3 का मतलब ये है कि आप राइट साइड से 3 तक अप्रोच कर रहे हैं या फिर आप लेफ़्ट साइड से 3 तक अप्रोच कर रहे हैं। ये जो 3 है इसकी राइट साइड पे भी बेशुमार नंबर है इवन इन्फिनिट तक, और ये जो लेफ़्ट साइड है इसकी लेफ़्ट साइड पे भी बेशुमार नंबर है इन्फिनिट तक। लेकिन ये नहीं होगा कि आप इन्फिनिट से अप्रोच कर रहे हैं 3 तक या आप माइनस इन्फिनिट से अप्रोच कर रहे हैं 3 तक, बल्कि इसका मतलब ये होगा कि आप 3 के किसी बहुत करीबी नंबर से अप्रोच कर रहे हैं 3 तक, जिसको आप राउंड करके आप उसे कह देते हैं कि ये क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 है। अब वो नंबर या तो 3.01 है, मे बी वो 3.2 के इक्वल हो, मे बी 3.3 3.5, ऐसे भी मुमकिन है कि अगर आप लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो वो नंबर क्या है आपके पास 2.999 है। अब 2 तो एक डेफिनेट फिगर है जिसका आपको पता है, लेकिन ये जो 0.999 है, ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस 2.999 को आप राउंड करके आप इसे लिख देंगे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3। इसी तरह से आपके पास है 3.01, या आपके पास ऐसा नंबर है जैसे 3.00000001 या 09 भी आप कर सकते हो। तो ये भी नंबर आपके पास क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 3 के इक्वल है। तो इस तरह से जो छोटे छोटे डिजिट्स होते हैं या जो बहुत छोटी अमाउंट है, ठीक है, उसको इग्नोर करके हम उसे अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं। तो लिमिट्स भी कुछ इस तरह से हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू 3 बट वी पुट इट x इज़ इक्वल टू 3 इन क्वेश्चन। अभी अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये लिमिट्स का कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं जो कि हमने कर लिया। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जो कि है एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। 1.3 एक्सरसाइज करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि लिमिट्स जब हम अप्लाई करते हैं तो लिमिट्स अप्लाई करने के लिए हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं और हमने उन रूल्स को फॉलो करना होता है। वो रूल्स या रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास क्या हैं? पहली कंडीशन हमारे पास ये है, कंडीशन 1, कि अगर आपके पास 0/0 फॉर्म जो है वो नहीं बननी चाहिए। अगर आपके पास लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म बनेगी तो आप इससे अवॉइड करेंगे। और दूसरी चीज़, आपके पास इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म भी नहीं बननी चाहिए, आपने इससे भी अवॉइड करना है। 0/0 फॉर्म और इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म, ये जो दोनों फॉर्म्स हैं ये आपके पास क्या हैं, इनडेफिनिट है। आप ये नहीं कह सकते कि 0/0, जैसे हम ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास 2/2 है, इसको आपने कैंसिल किया तो आपके पास 1 आ गया। लेकिन अगर आप 0/0 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास 1 नहीं आएगा, ठीक है। 0/0 को कैंसिल करके अगर आप 1 लेकर आते हैं तो ये रॉन्ग है, आप इसे ऐसे नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है 0/0 एक इंडेफिनिट नंबर है और आपने लिमिट अप्लाई करनी है। अगर ये इंडेफिनिट नंबर है इसका मतलब ये फंक्शन भी नहीं होगा, और अगर ये फंक्शन नहीं है तो फिर आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके पास 0/0 फॉर्म आए या इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म आए तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जब इसकी 0/0 फॉर्म वैनिश हो जाए या इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म वैनिश हो जाए तो फिर आपने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। ये जो 0/0 फॉर्म है, ये इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म है, इसको वैनिश करने के कई मेथड्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन है तो आप उसको जो है ना फैक्टराइज कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, वट इसके अलावा LH रूल भी आप लोगों ने पढ़ा, लोपिटर रूल नहीं, आई थिंक लोपिटर रूल आप लोग BSc में पढ़ेंगे, आपके लेवल पे लोपिटर रूल का क्वेश्चन नहीं है तो इसलिए हम लोपिटर रूल को नहीं करते। हम सिंपली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि 0/0 फॉर्म को आपने ख़त्म करना है, इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म को आप ख़त्म करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। अभी हम अपनी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 1.3 जो है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह से आएंगे, इवेलुएट। पेपर में जब आपको लिखा जाएगा क्वेश्चन तो यही होगा, इवेलुएट। आपका मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से आएगा कि इवेलुएट, या क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी इवेलुएट लिमिट्स, ठीक है। सेंस दोनों की एक ही है कि लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। आपको मेथड नहीं बताया जाएगा कि आपने इसे किस मेथड से सॉल्व करना है, जस्ट आपसे यही कहा जाएगा एवेलुएट। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, आप इसमें ना
थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको इसमें जो है ना काफ़ी महारत हासिल हो सकती है और आप अपना क्वेश्चन जो है वो परफेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इस तरह से है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एंड ये अप्लाई हम कर रहे हैं 2x + 4 के ऊपर। जब आपने लिमिट अप्लाई करनी है आप यहाँ पे अपनी हेडिंग लिखेंगे, अप्लाई लिमिट। MCQs में तो हेडिंग वाला कोई सीन नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन को थोड़े प्रॉपर वे से करें। अप्लाई लिमिट अप्लाई करने के बाद आपने इसे कैसे लिखना है, ये 2 लिखा। लिमिट हम कह रहे हैं x अप्रोचेज टू 3, तो लिमिट जो अप्लाई होगी वो जस्ट x पे अप्लाई होगी। ठीक है, ये जो कॉन्स्टेंट्स इसके साथ हैं इनके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। तो ये जो 4 है ये एज इट इज़ लिख दिया, 2 लिखा। x अप्रोचेज टू 3 ऑलरेडी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि x 3 के इक्वल नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे, x की जगह पे 3 ही पुट करोगे। तो सिंप्लीफाई करें तो ये इसका आंसर है। इसी तरह से इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट आपके पास है, अगेन ये भी लिमिट x अप्रोचेज टू 3। ठीक है, और यहाँ पे है जी आपके पास x² + x + 4 और इस सारे का क्या है, स्क्वायर रूट है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सिलेक्ट किया, थोड़ा डिफरेंट था। आप लोगों ने स्क्वायर रूट से परेशान नहीं होना कि ये जो है पता नहीं कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा। अगेन जी अप्लाई लिमिट अप्लाई करते हैं किस तरह से। अब आप ऐसा करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर आप लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 3 x² प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 3 x, अगेन 4 कांस्टेंट x के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। और ये लिमिट को मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले गई थी और मैंने स्क्वायर रूट एज इट इज़ ही रहने दिया। अब यहाँ पे जहाँ पे x है उसकी जगह पे मैं क्या करूँगी, 3 पुट कर दूँगी। 3 का स्क्वायर, 3 + 4, सिंप्लीफाई करें, यह आ जाएगा 9 + 3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 16, आई थिंक सो। 12 + 4 16, और 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 है। बाई चांस इस तरह से हुआ कि जो मैंने एग्जांपल कोड की वहाँ पे भी मैंने पुट कर दिया लिमिट x अप्रोचेज टू 3। जो मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उनकी भी लिमिट x अप्रोचेज टू 3 है। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना कि लिमिट हमेशा रहती 3 है। ये तो जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो भी लिमिट होगी उसी को हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है जी, क्वेश्चन नंबर, इसी का 4th पार्ट है वो देखते हैं। इसका जो 4th पार्ट है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है आपके पास, x इंटू स्क्वायर रूट x² - 4। ठीक, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने डेफिनेट हेडिंग लिखी, अप्लाई लिमिट की, और लिमिट अप्लाई की। अब यहाँ पे मेरे पास 2 फंक्शन हैं इस तरह से, x अप्रोचेज टू 2, एक फंक्शन मेरे पास स्क्वायर रूट के अलावा है और एक फंक्शन मेरे पास ऐसा है जिसमें स्क्वायर रूट भी मौजूद है। तो इसे हमने लिखा x का स्क्वायर - 4 और सारी रकम का स्क्वायर रूट। लिमिट x अप्रोचेज टू 2, इस x की जगह पे मैंने 2 पुट किया, और सिमिलरली यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के अंदर भी मैं x की जगह पे 2 पुट करने जा रही हूँ। तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 - 4 सारे का स्क्वायर रूट, 2 इंटू 0, 0 का स्क्वायर रूट भी 0, तो ये जो आंसर इसका आया वो क्या होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी का 6th पार्ट में कर रही हूँ। ये 3-4 क्वेश्चन लगातार इसलिए किए हैं ताकि आप लोग को ना थोड़ी सी इसमें ग्रिप बन जाए। हमारे पास है लिमिट, इसकी लिमिट थोड़ी डिफरेंट है, x अप्रोचेज टू -2, और इसके साथ है जी 2x³ + 5x अपॉन 3x - 2, इस तरह से। अब आप ऐसा करें, देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया, तो इसमें हम इस तरह से करेंगे, दोबारा से हेडिंग लिखेंगे अप्लाई लिमिट की, और उसके बाद हमने ये किया कि जहाँ जहाँ पे x मौजूद है वहाँ पे हमने क्या किया जी, लिमिट पुट कर दी, जो कि अप्रोच कर रही है किसको, -2 को। तो ये 2 लिखा, और एक काम और भी आप कर सकते हैं, वो इस तरह से कि पहले से तो आप इसे अलग अलग लिखें, लिमिट x अप्रोचेज टू -2, और साथ में आपने x³ लिखा प्लस ये वाला 5 लिखा उसी तरह से, और यहाँ पे आप लिख रहे हैं लिमिट x अप्रोचेज टू -2, और उसके साथ आपने क्या लिखा, x ओवर 3 उसी तरह से रहने दिया, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, इस पर लिमिट नहीं आएगी, और लिमिट आएगी कहाँ पे, जस्ट x पे, x लिखा और -2 को भी उसी तरह से रहने दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी जगह पे लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट अप्लाई किस तरह से होगी,
ये मैंने 2 लिखा, x का क्यूब है, x की जगह पे आपने क्या लिखा -2, क्यूब को एज इट इज़ रहने दें, +5 अगेन x की जगह पे आपने पुट किया -2 अपॉन 3, x की जगह पे -2 -2। सिंप्लीफाई करें इसे तो ये होगा 2 इंटू -8 -10 ओवर -6 -2। मज़ीद इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो -8 इंटू 2 -16 -10 -26 ओवर -8। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 13/4 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था और बिल्कुल बेसिक लेवल की जो है इसके अंदर लिमिट्स हम यूज़ कर रहे थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अभी हम चलते हैं इससे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे है जी आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू -1 और फंक्शन है x³ - x ओवर x+1। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 3 है। लिमिट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर और मैं अभी इसके ऊपर लिमिट इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने क्या पुट करना है, x अप्रोच कर रहे हैं -1 को तो -1 पुट किया, -1 की पावर 3 माइनस अगेन -1, x की जगह पे -1 लिखा और ये प्लस का 1 उसी तरह से रहने दिया। ये देखते हैं नेक्स्ट इसका आंसर क्या बनता है, -1 का क्यूब -1 माइनस माइनस +1 -1 + 1 0 -1 + 1 अगेन 0 0 ओवर 0। जब मैंने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की तो मुझे पता चला ये तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन गए। और 0 ओवर 0 फॉर्म के लिए मैंने आपसे पहले ही ये चीज़ डिस्कस कर ली जब हमने अपना ये वाला स्टार्ट लिया, तो वहाँ पे मैंने कहा जब 0 ओवर 0 फॉर्म आएगी या इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म आएगी तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होगा और देन आपने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यही जो क्वेश्चन है अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका तरीका का इसका जो प्रोसीजर होगा वो ये होगा, लिमिट x अप्रोचेज टू -1, x³ - x है, ऐसा करें यहाँ से x कॉमन ले लें। जब हम x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x² - 1 ओवर x+1। इस फंक्शन में से अभी तक हमने कोई चीज़ कैंसिल नहीं की, तो इसका मतलब है अगेन अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँगी इतनी सिंप्लीफिकेशन के बाद तो क्या होगा, आंसर दोबारा से वही 0 ओवर 0 फॉर्म ही आएगा। मैं ऐसा करती हूँ कि ये x लिखा x² - 1 जो है इसे हम लिख सकते हैं x - 1 इंटू x+1 ओवर x+1। ये मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब मैंने देखा कि ये जो फैक्टर x+1 है, फैक्टर x+1 है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपके पास जो आएगा x अप्रोचेज टू -1 x इंटू x -1 है। अब आप इस तरह से करें कि इस फंक्शन में आप लिमिट अप्लाई करके चेक करें कि क्या ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनता है। अगर बनता है तो और सिंप्लीफाई करेंगे और अगर नहीं बनता तो जो इसका आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। अप्लाई लिमिट, x की जगह पे आपने क्या किया, -1 लिखा, -1 -1 ये आ जाएगा -1 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस और 1 2 ज़ा 2, तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपके पास +2। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करते हैं, इसका हम थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट स्टूडेंट, थर्ड पार्ट से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ये जो x² - 1 था, मैंने यहाँ पे फार्मूला ये अप्लाई किया है कि a² - b² इज़ इक्वल टू a - b इंटू a + b। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो है उसमें से आप x कॉमन लेंगे तो सेकंड पार्ट हो जाएगा सिंप्लीफाई। थर्ड पार्ट करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2, स्टेटमेंट है जी फंक्शन की x³ - 8 ओवर x² + x - 6। मैं ऐसा करती हूँ कि इसकी जगह पे लिमिट अप्लाई करके देखती हूँ, चेक करती हूँ मेरे पास आंसर क्या आता है। आप जो काम करेंगे उससे रफ साइड पे करेंगे पेपर की। x की जगह पे आपने 2 पुट किया तो 2 की पावर 3 -8 ओवर 2² + 2 - 6, 2 की पावर 3 8 - 8 ओवर 2² 4 + 2 - 6, 8 - 8 0, 4 + 2 6, 6 - 6 0। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास क्या चीज़ बन गई, 0 ओवर 0 फॉर्म, और आप इसे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म आई है, लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फ़ौरन देखते ही आइडिया हो गया कि मैं यहाँ से x कॉमन ले सकती हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में से मैं x भी कॉमन नहीं ले सकती। तो देखते हैं कि अगर ये क्यूब है तो क्या ये सारे का सारा फंक्शन मैं किसी क्यूब में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो उसको कन्वर्ट करने का हम ऐसा करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 लिखा, x³ लिखा, उसी तरह से ये जो -8 है क्या मैं इसे 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ।
डिनोमिनेटर में जो फैक्टर था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, और अगर ये होल स्क्वायर नहीं बन रहा और ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइज करने का प्रोसीजर आप लोगों को पता है, ये एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स को हमने सिर्फ इस एक्स के फैक्टर इस तरह से बनाने हैं कि अगर हम इसे प्लस करें तो 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो -6 आए। आप इसे आई थिंक सो 6-7 क्लास से ही फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर चुके थे। एनीवे चलते हैं जी, मैंने इसके फैक्टर बनाए और -x -6, ये जो x क्यूब -2 की पावर 3 आया, इसके लिए मैं फार्मूला यूज़ करती हूँ कि a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या है जी b का स्क्वायर। और अगर मैं इस फार्मूले को अप्लाई करती हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर, तो यहाँ पे इसको मैं अप्लाई करती हूँ, देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आएगा। एक्स क्यूब -8 है, यानी ए आपके पास x है और जो b है वो आपके पास 2 है, तो इसे हम लिखेंगे x -2 अगेन x का स्क्वायर प्लस x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास जो फैक्टर बनेंगे x इंटू एक्स प्लस 2 -1 कॉमन लें। ओहो, आई थिंक कोई गड़बड़ हो गई है, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे जो फैक्टर हम बनाएंगे ये आएगा आई थिंक सो 3x माइनस 2x, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 3 और -2 हम कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन लेंगे तो अगेन यहाँ पे हमारे पास जो आएगा x प्लस 3 है, सिंप्लीफाई किया x -2, इसके साथ हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा x -2 इंटू एक्स प्लस 3, लिमिट है x अप्रोचेस टू 2, x -2 कैंसिल। अब जो आपके पास फैक्टर बाकी आया है उसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें, और लिमिट अप्लाई करने का प्रोसीजर वही होगा, जहाँ जहाँ पे x है उस जगह पे 2 पुट कर दें, तो 2 का स्क्वायर लिखा प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, और ये डिनोमिनेटर में आएगा 2 प्लस 3, सिंप्लीफाई करते हैं 4 प्लस 4 प्लस 4 ओवर 5 दैट इज़ इक्वल टू 12 ओवर 5 विच इज़ अवर आंसर। स्टूडेंट्स टाइम शॉर्ट है, काम ढेर सारा होता है, हम लोग इस तरह से करते हैं कि अपने नेक्स्ट, ठीक है, इसका मैं 7th पार्ट मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसका जो 7th पार्ट है वो कुछ इस तरह से है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर x माइनस 2, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे x है उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं और x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। अगर हम x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 माइनस 2, स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म है, और ऑलरेडी हम इसे कह चुके हुए हैं, डिस्कस कर चुके हुए हैं कि 0 ओवर 0 फॉर्म आएगी तो हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास क्योंकि अलजेब्राइक फंक्शन है तो हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ये जो x है इस x को मैं स्क्वायर रूट x और उसका स्क्वायर लिख सकती हूँ। सिमिलरली ये जो 2 है इसे मैं स्क्वायर रूट 2 उसका स्क्वायर लिख सकती हूँ, और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके देखूँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करें तो x ही आएगा। अब ये जो हमारे पास फंक्शन बन रहा है ये मैं लीड कर रहा है इस फार्मूले की तरफ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसमें ये फार्मूला अप्लाई कर देती हूँ, तो ये स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ लिखा, तो इसको जब मैं इसके फैक्टर बनाऊँगी स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का एक एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और यू आर लेफ्ट ओनली विद एक्स अप्रोचेस टू 2 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। अब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे आप स्क्वायर रूट 2 अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 को आप स्क्वायर रूट 2 में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि 2 दफ़ा लिखा जा रहा है तो ये होगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन नहीं, इसके 2 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। इसी का 8th पार्ट है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है,
एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर एच। इससे पीछे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम कह रहे थे कि लिमिट अप्लाई हो रही है एक्स अप्रोचेज टू 0 या एक्स अप्रोचेज टू 2 वट एवर। लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एच अप्रोच कर रहा है 0 को, मतलब जहाँ जहाँ पे एच है वहाँ पे आप 0 पुट करेंगे। चेक करते हैं, अगर मैं एच की जगह पे 0 लगाऊंगी तो मेरे पास फंक्शन बनेगा क्या। ये आ जाएगा एक्स प्लस 0 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 0 स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 0, तो ये तो आ जाएगा आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म। आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। फिर ये फंक्शन इस तरह से है कि आप इसे फैक्टराइज भी नहीं कर सकते, और अगर आप इसे फैक्टराइज भी नहीं कर सकते, लिमिट भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर इसका कुछ और मेथड सोचते हैं। और वो मेथड होगा कि हम इसके ऊपर हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, हम इसका कंजुगेट ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बाय कंजुगेट रैशनलाइज करके। तो मैंने इसको ये किया कि मल्टीप्लाई कर दिया एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स। जब हम कंजुगेट लेते हैं तो नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो देखें एक्स प्लस एच सेम फैक्टर है, स्क्वायर रूट एक्स सेम फैक्टर है, डिफरेंस आ रहा है माइनस और प्लस का। जैसा कि ये क्वेश्चन था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये सेम वही फार्मूला बन रहा है। और मैं उस फार्मूले को अगर अप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास आएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर ओवर, ये वाला मैंने एच लिखा। और ये जो फैक्टर है ये क्योंकि किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर सिंप्लीफाई नहीं होता एच के साथ, तो मैं इसको एज इट इज़ लिख दूँगी। ये स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर कैंसिल, और देखते हैं कि हमारे पास आंसर बनता क्या है। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरह से होगा। इसके बाद हम इसे थोड़ा इस तरह से चलाते हैं। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये होगा, लिमिट विच इज़ इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एक्स प्लस एच माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट एच इंटू एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एच ओवर एच इंटू एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ये एच और ये एच आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो फैक्टर बचेगा वो ये होगा 1 ओवर एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब आप इस तरह से करें कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एच मौजूद है उसकी जगह पे आप 0 पुट कर दें। 1 ओवर एक्स प्लस 0 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो ये आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स विच इज़ 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स, और ये आपका डिज़ायर्ड आंसर है। इसी क्वेश्चन का जो मेरा लास्ट जो मैंने पार्ट सेलेक्ट किए, जो इसका लास्ट पार्ट सेलेक्ट किए वो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन है। ये क्वेश्चन हम इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1। ये एक हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले को हम बाद में जनरेट भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये किस तरह से हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया है। एनीवे टाइम शॉर्ट होने की वजह से डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मैं देखूँ कि इस क्वेश्चन के नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर में ऑलमोस्ट ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, डिफरेंस क्या है कि ये जो एक्स माइनस ए है ये मिसिंग है। जो मिसिंग पार्ट है आप लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करके देखें। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ना एक्स की जगह पे ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन 0, ए की पावर एन माइनस ए की पावर एम, ये भी 0 आ जाएगा। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। मैंने देखा कि डिनोमिनेटर में और नॉमिनेटर में मिसिंग जो है वो एक्स माइनस ए टर्म है। जल्दी करो जो भी करना है करो।